Good morning, dear students. Welcome to your online classes from Divine Kids School. I am Renu Agarwal is here, your EVS subject teacher. Our first lesson is continue. See here with me on your mobile screen. Today we read about See Me Walk. कि आप देखिए जब मैं चलती हूँ कहाँ पे, जैसे गो टू ए ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स, एक्ट द वे यू विल वॉक इन दीज सिचुएशन. आपको यहाँ पे 3 सिचुएशंस दे रखी है. तो इस 3 सिचुएशंस के अंतर्गत आपको देखना है कि वॉज देयर डिफरेंस इन द वे यू वॉकड इस टाइम. डिस्कस. तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करना है कि आपने फर्स्ट लेसन में जो गोइंग टू स्कूल के बारे में पढ़ा था और समझा, जिसमें अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइप्स के व्हीकल्स यूज़ होते हैं, या जैसे हिल्स एरिया में या स्नोफॉल एरिया में जो बच्चे होते हैं वो पैदल कैसे चलते हैं. स्नोफॉल होता है वहाँ पे, वो एकदम स्नो ज़्यादा होती है तो स्लिपरी एरियाज हो जाता है. इसी तरीके से आप अपने स्कूल के लिए जब आते हैं तो अगर ये तीनों टाइप की कंडीशंस अगर हो जाती है ऑन द वे, आपको ये क्रॉस करना होता है, तो इन तीनों सिचुएशंस में आप कैसा फील करते हैं. प्लीज़ लर्न दिस अबाउट. फर्स्ट सिचुएशन इज हियर. द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पिटल्स. मतलब कि अगर आपका जो एरिया है, ग्राउंड है, वो गुलाब की पंखुड़ियों के साथ में, गुलाब की पंखुड़ियाँ कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, अगर उनके ऊपर अगर आप चलते हैं तो आप कैसा फील करते हैं. सेकेंड सिचुएशन. द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थ्रोन्स एंड देयर इज टॉल ग्रास ऑन द साइड्स. मीन्स अगर आपकी लंबी ग्रास उगी हुई है, आप जिस ग्राउंड में से आ रहे हैं, और वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ टाइप उगी हुई है, या कांटेदार रास्ता है वो, और या वहाँ पर बड़ी लंबी घास उगी है साइड में, तो आप वो ग्राउंड कैसे क्रॉस करके स्कूल के लिए निकलेंगे. एंड थर्ड सिचुएशन इज हियर. द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो. अगर ग्राउंड में स्नो पड़ा है, बर्फ़ पड़ी है, तो आप उसको क्रॉस करके कैसे निकलेंगे. यस, एज यू थॉट दैट इन द फर्स्ट सिचुएशन व्हेन द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स, मतलब कि जब रोज़ गुलाब की पंखुड़ियों से, जिसमें सोचते हुए भी हमें अच्छा लगता है, देन दैट टाइम यू गिव मी द आंसर दैट व्हेन ऑन रोज पेटल्स आई वॉकड स्मूथली, इट वाज वेरी प्लीजिंग एक्सपीरियंस. वो बड़ा खुशनुमा एक्सपीरियंस होगा. और आपने देखा होगा जब ये रोज़ पेटल्स वाला जो चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा के वेलकम करते हैं, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, तब आपके घर पे आप भी जब हुए होंगे, तब आपके दादी, आपके नानी या आपकी चाची वगैरह ने आपकी मम्मी का वेलकम रोज़ पेटल्स पात से किया होगा. एंड सेकंड में आप जब देखेंगे कि घास उगी हुई है बड़ी बड़ी साइड में, या जो आसपास में रोड पर ग्राउंड में कांटे पड़े हैं, तब आप चलते हैं तो वहाँ पर कैजुअली चलते हैं, मीन्स बड़ा संभल के चलते हैं. तो व्हेन ऑन थ्रोन्स आई वॉकड वेरी कैजुअली. व्हेन देयर इज tall grass also on the sides. And your third situation, the ground is covered with snow. तो जब स्नो होगी तो उसके ऊपर आप कैसे करते हैं, होल्ड योर हैंड्स टू ईच अदर एंड यू वॉकड विथ स्मॉल स्टेप्स एज स्नो इज स्लिपरी. क्योंकि वो बहुत स्लिपरी होती है, बहुत फिसलने वाली होती है, तो आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर ग्राउंड को क्रॉस करेंगे. ओके. एंड लास्ट में, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर फर्स्ट लेसन फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन. अब जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल आपके घर से बहुत दूर पड़ता है, तो बच्चे लेट भी हो जाते हैं कभी कभी स्कूल जाने में, या फिर कभी अपना लेसन लर्न करके नहीं जाते हैं, तो लेसन लर्न नहीं करना होता है. और कुछ बच्चे मिसडीड करते हैं. मिसडीड मतलब बुरा बिहेव करते हैं, तो उन लोगों को पनिशमेंट मिलती है स्कूल में. डिसिप्लिन तोड़ने पे भी पनिशमेंट मिलती है ना आपको. तो लेकिन अगर आप बच्चे होते हैं तो आप क्या लिखते हैं, नो पनिशमेंट. तो इफ़ यू वांट
in the drawing you draw in this your notebook. फर्स्ट जैसे चिल्ड्रन पेन से क्या लिखा है, फेल्ड इन द टेस्ट। जब आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको स्केल पड़ती है, यस, तो आपको 30 रूलर्स पड़ सकती है। एंड फ्लड अराउंड इन द टेस्ट, होमवर्क नॉट डन, नेल्स टीथ ड्रेस नॉट क्लीन। तो इसमें देखिए आपको किसी में 15 रूलर्स होती है पनिशमेंट के रूप में, किसी में 8 रूलर्स, किसी में 30 सिटअप्स करने पड़ते हैं। हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज़ आउट, स्टैंड ऑन वन लेग फॉर 2 आवर्स। क्या होता है, जब आप क्लास के अंदर बहुत शोर कर रहे होते हैं स्टडी टाइम में, तो टीचर आपको क्या करता है, क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं, एक पैर पे खड़ा करने को भी बोल सकते हैं, और वो भी 2 आवर्स के लिए। नॉट बैक इन क्लास आफ्टर द रिसेस, जब रिसेस ख़त्म हो जाता है लंच टाइम आपका, तो स्टैंड ऑन द बेंच। कभी कभी टीचर आपको बेंच पे भी खड़ा कर देती है, विथ योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर 1 आवर। तो लेकिन बच्चे अगर होते हैं, इफ़ यू डोंट लाइक द पनिशमेंट, दैट टाइम यू डू योर वर्क एट द फिक्स टाइम एंड डू डिसिप्लिन order follow. Okay, here is over your first lesson. Now this is question answers time. Do you face any difficulty on the way to your school? क्या आप अपने स्कूल जाते हैं तो कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं? डिफ़िकल्टी यानी आप कोई मुश्किल फेस करते हैं, सामना करते हैं उसका? तो आप नहीं करते तो यहाँ लिखेंगे नो। If you face any difficulty on the way to your school, that time you write yes. Your next question is here, which is the best month in which you like to go school? Why? तो in the month of September, September month में, if you like other month, that time you write here other month name. It is neither hot or cold, क्योंकि ये महीना बहुत कम गर्म और कम ठंडा होता है, ना तो गर्म होता है ना ठंडा होता है। नेक्स्ट, डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल? व्हाट काइंड ऑफ, क्या आपको कोई पनिशमेंट मिला अपने स्कूल के अंदर? अगर यस, ऐसा तो कोई स्टूडेंट बहुत रेयर केस में होता है जिनको पनिशमेंट नहीं मिलता है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, लेसन लर्न करते हैं, आफ्टर लंच टाइम के बाद आप रेगुलर क्लास में टाइमली पहुंच जाते हैं, तो मे बी कि आपको पनिशमेंट नहीं मिले। इफ़ यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, दैट टाइम यू राइट हेयर यस, अदरवाइज यू राइट नो। ओके, द टीचर रिबुक्ड मी फॉर नॉट प्रिपेयरिंग टू लेसन। अब आपको किस चीज़ के लिए मिला है? आपने एक लेसन को लर्न नहीं किया है। जब भी टीचर आपको क्लास में कोई लेसन पढ़ाता है तो उससे पहले आपको घर से उस लेसन को रीडिंग करके आना होता है। अगर आपने वो नहीं किया होता है तो टीचर आपको पनिशमेंट देती है। यहाँ पर आप दूसरा टाइप भी लिख सकते हैं कि व्हेन यू रीच द स्कूल लेट आवर्स में अगर आप स्कूल पहुँचते हैं तो विच डे यू कट योर नेल्स, नॉट कट योर नेल्स, जब आप अपने नेल्स को कट नहीं करते हैं, दैट टाइम यू पनिश्ड बाय द टीचर। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर पनिश्ड? जब आपको पनिशमेंट मिलता है, आपको पनिश मिल रहा होता है, तो आप कैसा फील करते हैं? यस, आई फेल्ट शेम्ड, मतलब मुझे बहुत शर्म आती है ना। दैट टाइम आप क्या करते हो? आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ नेवर फेल प्रिपेयर लेसन। अगर आपको लेसन के लिए मिला है पनिशमेंट तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप से एक प्रॉमिस वादा करते हैं कि मैं आगे से फेल नहीं होऊंगा, मैं अपने लेसन को अच्छे से लर्न करके आऊँगा या प्रिपेयर करके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी पनिशमेंट इन स्कूल? कि स्कूल में क्या पनिशमेंट होना चाहिए क्या? तो ये यस, इट इज़ कंपल्सरी, बिकॉज अदरवाइज देयर विल बी नॉट डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड स्टूडेंट। कि अगर पनिशमेंट नहीं होगा तो अच्छे और बुरे बच्चों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। पनिशमेंट के डर से बच्चे स्टडी अच्छे से कर पाते हैं, या जो बैड स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट तो ऑलरेडी कर लेते हैं। Each punishment, the only solution must did frame some rules. The school that is punishment the only solution to
must did frame some rules for school that avoid misdeed without punishment। तो क्या आपका मतलब बुरा व्यवहार जब होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या पनिशमेंट ही होता है? नो, पनिशमेंट इज़ नॉट ओनली सॉल्यूशन टू misdeed। बुरा व्यवहार करने पर या किसी लेसन को लर्न नहीं करने पर क्या सिर्फ पनिशमेंट ही हो सकता है? नो, देयर आर अदर मेथड्स। तो आपको यहाँ दूसरे मेथड्स भी लिखने हैं जिसमें आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन से अदर मेथड्स होते हैं जिनमें आप misdeed करने पर पनिशमेंट नहीं मिले और आप टीचर दूसरा बिहेव करे, जैसे एज लाइक फर्स्ट स्टूडेंट्स हु बिहेव वेल शुड बी रिवार्डेड। बच्चे जिनका व्यवहार अच्छा हो तो उनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, मतलब इनाम दिया जाना चाहिए। उससे भी बच्चों को पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा और बच्चे बुरा व्यवहार भी नहीं करेंगे। देयर शुड बी मार्क्स अलॉटेड इन द एग्जामिनेशन। ये भी पॉसिबल हो सकता है फॉर नॉट डूइंग एनी misdeed। मतलब कि अगर जो बच्चे डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो उनको एग्ज़ाम में मार्क्स भी दिए जाने चाहिए ताकि वे अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर सके और बुरा व्यवहार नहीं करें। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल एंड राइट अबाउट इट। आपके सपनों की स्कूल कैसी होनी चाहिए उसका एक ड्रॉ बनाएंगे आप अपनी नोटबुक में और उसके बारे में कुछ लाइंस भी आपको लिखनी है। तो माई ड्रीम स्कूल हैज़ ए नाइस बिल्डिंग। सबसे पहला क्या होता है, स्कूल की बिल्डिंग बहुत शानदार होनी चाहिए। इट हैज़ ए गार्डन इन द फ्रंट। उसके फ्रंट में क्या होना चाहिए, गार्डन। ये रहा देखिए गार्डन। इट ऑल्सो हैज़ अ प्ले ग्राउंड। मीन्स उसमें क्या होना चाहिए, एक प्ले ग्राउंड भी होना चाहिए, खेलने का मैदान भी अलग से होना चाहिए जैसा कि हमारे स्कूल में है। देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वहाँ पर पीने के पानी की सुविधा भी अच्छे से होनी चाहिए, यानी वाटर कूलर भी लगा हुआ होना चाहिए। एंड नेक्स्ट टॉयलेट की भी फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, वॉशरूम बने हुए होने चाहिए, वॉश बेसिन भी लगा हुआ होना चाहिए बाहर हैंड वॉश करने के लिए। देयर शुड बी लॉट्स ऑफ, वहाँ पर बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी भी होनी चाहिए आपके स्कूल में। ये आपकी जो ड्रीम स्कूल है उसके बारे में बता रखा है कि आपकी स्कूल अगर आप सोचते हैं, सपना देखते हैं कि आपकी स्कूल कैसी हो, तो उसके अंदर एक स्कूल लाइब्रेरी भी होनी चाहिए जिसमें खूब सारी लॉट ऑफ बुक्स होनी चाहिए। और ये स्कूल ड्रॉ भी आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ओके, नाउ ऊपर जो आपको मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे कि जब आप ग्राउंड में चलते हैं तो उस वक्त अगर आप सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज़ पेटल्स पे चलते हैं तो आप कैसा फील कर सकते हैं, और थ्रोन्स एंड टॉल ग्रास एरियाज़ में चलते हैं तो कैसा फील करते हैं, एंड कवर्ड विथ स्नो। तो हेयर इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। नाउ दिस इज़ टाइम ऑफ ओवर योर क्लास। गुड बाय।